इस वचन के अंदर परमेश्वर हमें एक आज्ञा दे रहा है, और ये आज्ञा जानते क्या है? आओ उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। आप जानते हो ये ताकते रहो जो वर्ड है वो इंग्लिश में इस प्रकार है, द बाइबल सेज लुक अनटू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ योर फेथ। लुक, लेकिन एक वर्जन में ऐसा लिखा गया है फिक्स योर थॉट्स एंड फिक्स योर आईज। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दीजिए। आप जानते हो आप मसीह में क्यों बुलाए गए हो? Why God called you in the church? मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज आपने वचन को समझ लिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप कभी कमजोर नहीं होंगे, न तकलीफ के सामने, न शैतान के सामने, न इस फ्लैश के सामने, न इस बॉडी के सामने आप कभी कमजोर नहीं हो पाएंगे। जानते हो यहां पर क्या कहती है बाइबल? बाइबल कहती है तुम कलीसिया के अंदर अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहने के लिए बुलाए गए हो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं जिसका जिक्र इस बाइबल में आया है, और देखिए उसके साथ क्या हुआ है। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलीशा, और जानते हो एलीशा के साथ क्या हुआ? एलीशा एक जगह जाता था जिसका नाम था शुनेम, और वहां पर एक स्त्री थी, उसे बच्चा नहीं था, और लेकिन वो एलीशा को जानती थी कि एलीशा एक परमेश्वर का भक्त है। तो जानते हो उस लेडी ने क्या किया? अपने हस्बैंड को कहा ये आदमी जो आता है ना, ये आदमी थोड़ा ईश्वरीय भक्त लगता है, हम एक काम करते हैं, हमारे घर के ऊपर ना एक फ्लोर खाली पड़ा है, एक पलंग, टेबल, लैंप और कुछ चीजें हम उसको रख देते हैं ताकि ये जब भी यहां पर आए ना, ये हमारे ऊपर आके रेस्ट कर सकता है। और उन्होंने ऐसा किया। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एलीशा उस घर में, उस शहर में जब भी आता था, वो उसी घर में विजिट करके रहता था। आप जानते होंगे ना एलीशा को, ओल्ड टेस्टामेंट का प्रॉफिट है वो, भविष्यवक्ता था। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? बाइबल कहती है एक दिन एलीशा जब ऊपर सोया हुआ था, एलीशा के साथ उसकी सेवा करने के लिए एक आदमी रहता था जिसका नाम था गेहजी। बोलो गेहजी। एक दिन एलीशा ने गेहजी को बुलाया, और जानते क्या कहा? गेहजी यहां पर आओ। और जैसे गेहजी वहां पर आया, एलीशा गेहजी को एक बात कहता है, बोलता है शुनेम के पास जा, उस स्त्री के पास जा जिसके फ्लैट में हम रह रहे हैं। बोला फिर जाके क्या करूं? उसको बोल किस चीज की तुझे कमी है। और जानते हो गेहजी ने उससे पूछा भी नहीं, गेहजी पहले ही बोलता है उसके पास बेटा नहीं है। गेहजी को जासूसी करने की बहुत आदत थी। बोलो जासूसी। आपने देखा है कभी जासूस लोगों को? हमेशा जासूसी। इसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ, और जब तक आप उनको पूरी बात नहीं बताओ ना, आपको लास्ट तक बोलेंगे उदय ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का पेट सामने वाले के वचनों से भर जाता है कभी कभी। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? तो बाइबल कहती है उसने कहा जा उसको बोल नेक्स्ट ईयर विंटर में, वसंत ऋतु में तू छाती से एक बच्चे को लगाएगी। और बाइबल कहती है उसे बच्चा हुआ। लेकिन जानते हो हुआ क्या? 8-9 साल के बाद वह बच्चा एक दिन माइग्रेन पेन में मर गया। बाइबल कहती है उसे आधे माथे में ऐसा दर्द हुआ कि वो लड़का खेत में मर गया। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? अब देखिए इस महान कहानी को, आप हैरान हो जाओगे, ब्रदर ऐसा भी होता है क्या? जानते हो क्या हुआ? ये स्त्री दौड़ दौड़ के एलीशा के पास गई, और जानते हो क्या बोलती है? क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था? तूने क्यों दिया? देख मर गया ना अभी। तब जानते हो एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने अपनी रॉड, अपनी लकड़ी अपने सेवक गेहजी को दी, और जानते हो उसको क्या कहा? रास्ते पे किसी को नमस्कार मत करना। Why? जानते हो गेहजी कौन था? गेहजी है ना परमेश्वर में कम, पॉलिटिक्स में ज्यादा बिलीव करता था। उसको है ना अगर कोई यीशु के लिए बताएगा ना, वो उसके साथ संगति नहीं, लेकिन अगर कोई उसे यहां वहां की फालतू बातें कि इसके पैसे डूब गए, ये बढ़ गया, इसने पैसा लगाया, ये हो गया, इसके घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको है ना इन लोगों की संगति बहुत पसंद थी। इसीलिए एलीशा ने कहा जब लकड़ी ले रहा है, लिखा है यीशु ने क्या कहा? राह चलते किसी को नमस्कार मत करना, लेकिन जाते जाते प्रचार करना कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। जानते हो एलीशा ने उसको क्या बोला? लकड़ी ले और ये लकड़ी लड़के के ऊपर रख देना। और जानते हो हुआ क्या? गेहजी को उसने एक आज्ञा दी
किसी को रास्ते पे नमस्कार मत करना। रीड इंग्लिश बाइबल, वहां लिखा है डोंट सैल्यूट एनीवन। किसको कुछ मत बोलना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब। क्यों उसको ये कहा? आपको पता है एलीशा इस रहस्य को जानता था कि अगर तुम्हारा माइंड प्रभु से डाइवर्ट हुआ, तुम एक पावरलेस आदमी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर परीक्षा से लड़ने के लिए कोई शक्ति नहीं होगी। तुम पाप को इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे। थोड़ा बहुत चलता है ना, आपको पता रहेगा ना, इन दिनों में कॉम्प्रोमाइज को एक नया वर्ड मिला है, एडजस्ट। कितने लोग ये बात जानते हैं? कभी कभी आप किसी को जॉब पे लगाओगे ना, तो आपको बोलेंगे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तो ये नहीं बोलेंगे थोड़ा बहुत पाप कर, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है ना। अभी सिन को एक नया नाम मिला है, एडजस्ट। बोलो एडजस्ट। हाँ, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। पाप की परिभाषा बदल चुकी है, अब लोग क्या बोलते हैं? एडजस्ट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब गेहजी उस लड़के के पास पहुंचा और उसने रॉड रखी, क्या वो बच्चा जिंदा हुआ? नहीं हुआ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबों से जिस हॉल में बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। गेहजी को कहा गया किसी को नमस्कार मत करना, इसका मतलब जानते हो क्या है? संसारिक बातों में अगर तू आजू बाजू क्या देख रहा है, डोंट इंटरफेयर। बाइबल कहती है डोंट बी बिजी इन अनदर मैटर्स। जब तक तुम्हारे पास कोई मैटर नहीं आता है, फालतू ध्यान यहां वहां मत दो। बाइबल कहती है पॉलिटिक्स में मत जाओ, लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें कोई बात नहीं है। आप जानते हो यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु का आखिरी शब्द क्या है? हिंदी में लिखा है, पतरस से उसने कहा यूहन्ना 100 साल जिएगा, तेरा क्या काम, तू अपना देख। इंग्लिश में लिखा है माइंड योर ओन बिजनेस, तू अपना देख, तू कहां पर है। और जब गेहजी वहां पहुंचा, नथिंग हैपन, वापस आ गया। और जब यही रॉड लेके एलीशा गया, एलीशा ने उसको मुर्दों में से जला दिया। क्यों? मैं आपको बताऊं, सुस्ती, घमंड, गुस्सा, जलन, व्यभिचार, ये सारे पाप आज कलीसियाओं में क्यों घुस आए हैं? आपको पता है रीजन? जानते हो क्या है? सिर्फ एक काम, दृष्टिकोण नहीं है वहां पर। ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन, जानते हो उसकी लेवल कहां है? आप मुझे बता सकते हैं जानवर किस चीज से बने हैं? मट्टी से। वही मट्टी जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए यूज की थी, उसी मट्टी से उसने जानवरों को बनाया है। पढ़ सकते हैं उत्पत्ति में, पृथ्वी पर से जीव जंतु उठे, यहोवा ने कहा। पर आप मुझे एक बात बताइए, अब कितने लोगों ने ऐसे डॉग को देखा है, डॉग को, कुत्ते को ऐसा देखा है वो परमेश्वर की तरफ देखे? वो हमेशा नीचे देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें वो पार्ट नहीं मिला है। एक आदमी ने कहा तुम जानवरों को मारते हो, उसमें आत्मा नहीं है क्या? एक आदमी ने मुझसे रिसेंटली क्वेश्चन किया था। मैंने कहा बताओ कहां लिखा है, कहां लिखा है बाइबल के अंदर कि जानवरों में आत्मा है? जानते हो वो दो चीजों से बने हैं, प्राण और शरीर। अगर उनके अंदर आत्मा होता ना, तो वो आपको काट के प्रभु के सामने रोते, मुझे क्षमा कर मैंने उसको काटा है। वो रिपेंट करते, लेकिन उनको पश्चाताप है क्या? वो प्रार्थना करते हैं, उनको टीच करना पड़ता है। कभी कभी कुछ जानवरों को टीच करना पड़ता है, फॉरेन में करते हैं। लेकिन क्यों इंसान को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया? ताकि वो कभी भी जानवर की तरह यहां वहां मत देखे। उसे स्वर्ग का पार्ट दिया गया है ताकि वो स्वर्ग की तरफ देखे। इसीलिए बाइबल कहती है जब उसने देखा 2 रोटी और 5 मछली, जब उसने देखा कि इतने सारे लोग हैं, जानते हो उसने क्या किया? लिखा है उसने 2 रोटी और 5 मछली स्वर्ग की तरफ देखी। मेरे भाइयों और बहनों, एक आखिरी सवाल पूछ के मैं सवाल समाप्त कर रहा हूं। मैं आप सच सच बताइए, आपका ध्यान उसकी तरफ है कि जस्ट आप क्रिएशन में बिजी हो? जब मैं प्रचार करने के लिए बाहर गया था रिसेंटली, मुझे एक भाई ने एक सवाल पूछा और बहुत ही मासूम सवाल था।
उससे बोला, ब्रदर आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर अन्यायी है? मैंने क्या? बोलता है, क्या आपको नहीं लगता है कि प्रभु अन्यायी है? तो मैंने बोला कैसे? बोलता है, यार एक फल खाने की सजा इतनी बड़ी कि उसको घर से निकाल दिया। मैंने बोला, ब्रदर आइए आइए मैं आपको आंसर देता हूं। लिसन, बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि प्रभु एक अन्यायी है, इतनी छोटी सी बात की वजह से, फल खाने की वजह से उसको घर से निकाल दिया, क्या ये सही है? लिसन, परमेश्वर सृष्टि करता है, वो फल उसकी सृष्टि है। परमेश्वर ने आदम से, जानते हो इनडायरेक्टली क्या कहा था? दो चीजें रख रहा हूं, सृष्टिकर्ता या सृष्टि, दोनों में से एक चुन। जानते हो आदम ने क्या चुनी? सृष्टि। मुझे सृष्टिकर्ता नहीं चाहिए, मुझे सृष्टि चाहिए। मुझे दुनिया की चीजें चाहिए। परमेश्वर को क्या है, लास्ट के 10 साल ढूंढूंगा, मिल जाएगा मुझे। अभी तो मेरे को अपना लाइफ जीना है, घूमना है, फिरना है, करना है। बाइबल कहती है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने यहोवा परमेश्वर को मत भूल। कितने लोग हेचिकल फ्रांसिस को जानते हैं? 55 की उम्र में उससे शादी की। डोंट वरी, मैं 55 में नहीं करने वाला हूं, इतने भी सुधरे हुए हम नहीं है। जानते हो उससे शादी कभी की? 55 में। किसी ने उससे पूछा, ब्रदर 55 में शादी की है? बोलता है, मैंने अपनी सारी जवानी परमेश्वर को दी। माय गॉड। आपको चाहिए, इंटरनेट पे जाओ, उनका टेस्टमनी पढ़ो। उसने लिखा है, इन माय यंगेस्ट डेज आई ओनली लुक माय गॉड। मैंने परमेश्वर को देखा। मैं आपसे कहता हूं, आप में से जो लोग यहां बैठे हैं, आर यू गहजी? आर यू लॉर्ड जीसस? गहजी की तरह यहां वहां देख रहे हो कि उस उद्धार करता, विश्वास के करता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर दौड़ते हो? कई लोग कहते हैं, प्रभु ने मुझसे बात की। अच्छा एक बात तो बता, जब तू घर के अंदर, आप घर के अंदर इतने बड़े बड़े आवाजों में बात करते हो, तब प्रभु आपसे बात नहीं करता? बोलो जय मसीह की। जब आप टेढ़ी टेढ़ी आंखें करके उसको देखते रहते हो, तब प्रभु आपको नहीं कहता है कि यार तू क्या कर रहा है? मुझे समझ भी नहीं आता है, प्रभु एस्तर और मूसा से ज्यादा इनसे बातें कैसे करता है? मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर आपसे बात नहीं करता है? इन दिनों में हर व्यक्ति ऐसा बोलता है, प्रभु ने मुझसे कहा। जैक पोनन ने नया नया प्रचार किया है, उन झूठों से सावधान रहो जो यह कहते हैं प्रभु ने यूं कहा है। प्रभु ने उससे नहीं कहा है, दूसरे के लिए कहा है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। रिसेंटली उन्होंने एक प्रचार किया है, उन झूठे लोगों से सावधान रहो जो यह कहते हैं प्रभु की यह वाणी है। परमेश्वर क्या हमसे बात क्या पूरी हो चुकी है? क्या वो दूसरों के लिए बात करेगा? मेरे भाइयों और बहनों, बुद्धिमान बनो, अंतिम समय चालू है। परमेश्वर का भय मान के चलो। सही कहा गौरव भाई ने, प्रभु का भय मान के चलिए। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? बोलो, अपना हाथ उठा के बोलो, मैं प्रभु में, प्रभु को देखने के लिए बुलाया गया हूं, प्रभु की तरह बनने के लिए बुलाया गया हूं। मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यीशु ही मेरा प्रभु है। बोलो आमीन। तो भाई जब अभी यहां से जाओगे ना, तो मैं भी बोलूंगा, राह चलते किसी को नमस्कार मत करना। हाँ, कोई मिल जाएगा, ये किड्डे भाई मुझगड़ो कम सूरज भाई, हाँ पूछो। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।